हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो इसलिए फ्रेंड्स फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का स्ट्रगल और अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैंने जो है अपना ये बुटीक और अपना ये जो है कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू किया था बिना लागत, बिना बजट के। मेरे पास भी कोई बजट नहीं था। तो मेरी तरह जो भी बहनें परेशान हैं, दुखी हैं और कुछ करना तो चाहती हैं पर बजट की प्रॉब्लम है तो वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो उन सारी बहनों के लिए ये वीडियो है कि अगर दिल में चाहत है और मेहनत करने की इच्छा है ना, तो बजट भी कुछ नहीं कर सकता हमारा। कोई ना कोई उपाय निकल ही आता है, बस हमें सोच रखनी चाहिए बड़ी। तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो में देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। अपनी एक छोटी सी दुकान कॉस्मेटिक की है, बुटीक की है और थोड़ी बहुत किराने की भी है। तो फ्रेंड्स, कल मैं गई थी अपना कॉस्मेटिक का सामान लेने, क्योंकि हमारी दुकान में ख़त्म हो गया था, तो वही लेकर आई हूँ। तो चलिए आप लोग देखते रहिएगा क्या क्या लेकर आए हैं हम अपना कॉस्मेटिक का सामान। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम शुरू करने के लिए बजट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बजट ही मेन होता है। लेकिन जो है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सोच, कुछ काम करने की हमारी चाहत, लगन। अगर वो ही नहीं है हमारे पास तो पैसा होते हुए भी हम कोई काम नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो उसमें कामयाबी नहीं मिल पाती है हमको। अगर आपके पास बजट नहीं है लेकिन आपकी सोच है बड़ी और कुछ करने की चाहत है, लगन है, इच्छा है, तो बजट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, कैसे जो है मैंने अपना ये कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे पास भी बिल्कुल ही बजट नहीं था। अगर आप हमारे पिछले ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही है, मैं बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बजट की मेरे पास हमेशा से ही तंगी रही हुआ करती थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करती रहती हूँ बीच बीच में। तो फ्रेंड्स, लेकिन मेरे को क्या था ना कि मुझे कुछ करने की चाहत थी, कुछ बड़ा करने की, या कुछ मतलब यूँ कह लीजिए आत्मनिर्भर बनने की, कुछ कर दिखाने की, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो हमें यही हमारे अंदर था कि हमें कुछ ना कुछ करना ज़रूर है, बजट हो या ना हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कदम उठाया था, भगवान करे वो कदम कोई ना उठाए, पर मजबूरी में मैंने उठाया था फ्रेंड्स। हमारे पास भी बजट 1 रुपये भी नहीं थे, तो हमने अपना ये जो है दुकान स्टार्ट करने के लिए लोन लिया था। ज़्यादा नहीं लिया था, पर थोड़ा ही लिया था, बट लिया था लोन। तो उसमें से हमने ये जो मिट्टी का ईंट का रूम आपको दिख रहा है, तो ये सीमेंट का बना नहीं हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है, सिर्फ ईंट जोड़ के। तो हमने उसी लोन में ईंट से ये बनवाया था और उसके ऊपर चादर डलवाई थी। तो उसी में हमने जो है अपना 2000 रुपये, यूँ कह लीजिए, मैं आपको क्लियर ही बता देती हूँ, मुझे याद है 2300 रुपये का मैंने सबसे पहले किराने का सामान भरवाया था, क्योंकि हम गांव में ही है। तो गांव में जो रोज़ सुबह शाम चाय वगैरह में यूज होते हैं, चीनी, चाय पत्ती, यही सब मैंने मेन और बच्चों की खाने पीने की चीज़ें भरवाई थी। तो क्योंकि बजट नहीं था, सारे कुछ पैसे तो इसमें रूम बनवाने में खर्च हो गए थे। और आपने देखा ही 8 बाई 8 का रूम था, बहुत ही छोटा है, अपने बजट के हिसाब से छोटा ही बन पाया था उस टाइम। तो उस सामान जब हमने भरवाया था तो कुछ दिन हमने उसी में अपनी बुटीक भी खोल ली थी, जो है अपनी सिलाई मशीन भी रख ली थी, जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही थी। पर इस सिलाई तो स्टार्टिंग में आ नहीं रही थी और दुकान भी, कॉस्मेटिक किराने का सामान भी, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि जो चीज़ वगैरह होती हैं, बच्चे हैं हमारे तो खा लेते थे और कुछ सामान घर में यूज हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है किराने वाले सामान में, वो भी छोटी दुकान में। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लोन हमको हर महीने भरना ही था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको पता है, अगर लोन सर पर होता है ना तो खाना पीना सब छूट जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है। वही हाल मेरा भी था उन दिनों। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पर ले लिया था, तो करना तो मुझे ही था। तो मेरे हस्बैंड ने सलाह किया कि इसी में थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान ला के रख लेते हैं, उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो उस टाइम तो मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने कहा पता नहीं यहाँ गांव में चलेगा या ना चलेगा। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा ला के देख लेते हैं, चलेगा तो, ना चलेगा तो कोई बात नहीं, घर में यूज हो जाएगा। तो फिर उनकी बात हमने भी मान ली थी। तो हम तब फ्रेंड्स हमने कॉस्मेटिक का सामान भरवाया था और स्टार्टिंग में हम आपको बता दें 2000 रुपये का ही सामान हमने भरवाया था
और बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट वाला है, क्योंकि हम गांव देहात से हैं तो जो हमें गांव देहात में बिकने को समझ में आया था कि डेली हमारे गांव में क्या बिकता है लेडीज़ों को, तो वही छोटी छोटी चीज़ें लेकर आए थे हम 10-20 रुपए का। ज़्यादा महंगा नहीं ले आए थे क्योंकि महंगे का बजट भी नहीं था। इसी किराने के सामान में जो पैसे थे उसी से हम ले आए थे। 2000 ही थे हमारे पास, ज़्यादा नहीं थे फ्रेंड्स। तो हमको शर्म भी आ रही थी कि 2000 में क्या ही मिलेगा, लोग हंसेंगे कि पैसे कौड़ी हैं नहीं, चली है दुकान खोलने कॉस्मेटिक का। लेकिन हमने सब उस टाइम हमको क्या था ना कि हमें किसी भी तरह कुछ भी करके हमें लोन का पैसा तो कमाना ही कमाना है। तो इस वजह से फ्रेंड्स हमने 2000 रुपये का सामान भरवाया था। लाली हो गई, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, महावर हो गया, और जो है सिंदूर वगैरह हो गया, पायल हो गई, हाथ की अंगूठी हो गई। तो यही सब मेन चीज़ें जो फ्रेंड्स मंगलसूत्र वगैरह कम रेट वाले जो बिकते हैं वो ही हमने भरवाया था स्टार्टिंग में। जो हमारी गांव की महिलाएं डेली यूज़ करती हैं वो सारे कुछ हम लेकर आए थे बहुत ही कम बजट में। तो बहुत ही मन में डर लग रहा था, पता नहीं ये भी बिकेगा कि डूब जाएगा। वैसे ही हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। तो बहुत बहुत भगवान का शुक्र है कि हमारा सामान बिक गया था फ्रेंड्स। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम। और जो है फिर उसके बाद जब हमारा सामान बिका था तो हम जाकर दोबारा ले आए थे, तो थोड़ा उसमें और पैसा क्योंकि अगर सामान बिका था तो थोड़ा पैसा बढ़ गया था तो हम लेकर आए थे। क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दें, जो है कॉस्मेटिक का बिज़नेस जो होता है ना, इसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है किराए की दुकान से, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे उस टाइम मुझे समझ में आया था कि किराने की दुकान से तो कहीं ज़्यादा बेटर है ये कॉस्मेटिक का बिज़नेस। कॉस्मेटिक का सामान लेकर आओ, बेचो। बहुत ज़रूरी नहीं है आपको कि जो है आपके पास लाख रुपए हो, 50,000 रुपये हो तो ही आप कॉस्मेटिक का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा तो उन लोगों के लिए सोच होनी चाहिए जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे पास लाख हों तो हम अच्छा से रूम बनवाएं, काउंटर बनवाएं, अलमारी वगैरह लगाएं, तो उसमें अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक के ढेर सारे सामान भरवाएं। तो ये सारी चीज़ें बड़े लोगों के लिए होती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है। लेकिन हम जो गरीब लोग होते हैं ना, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ना हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम जो है बड़े की चाहत में छोटे काम भी ना करें, यूं ही गरीबी में पिसते ही रहें। तो हमें छोटे से ही जिस काबिल हम हैं ना उसी से स्टार्ट कर देना चाहिए। हो सकता है भगवान की कृपा हो, आगे चलकर हम भी बड़े दुकानों के जैसे हमारी दुकान भी बड़ी हो जाए। तो सोच बड़ी होनी चाहिए फ्रेंड्स, और मेहनत और लगन भी होनी चाहिए, तो एक ना एक दिन गॉड ज़रूर सुनता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह इसी सोच के साथ हमने अपना ये दुकान स्टार्ट किया था। तो अभी फ्रेंड्स क्या है ना, उस टाइम हमने सिर्फ 2000 से स्टार्ट किया था, तो अभी जो है हमारा काफ़ी दुकान बड़ा हो चुका है। आप लोग देखते ही होंगे वीडियो में, स्टार्टिंग में हमने दिखाया ही था। लेकिन फ्रेंड्स इतना भी बड़ा अभी नहीं हो गया है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे रोड पर दुकान अच्छे से सजाई रहती है, काउंटर वगैरह होते हैं। तो हमारे पास अभी उतना भी बजट नहीं हुआ है फ्रेंड्स कि हम काउंटर लगाएं, अच्छा से रूम बनाएं। तो ऐसी जो है कोई बात नहीं है मेरे साथ, अभी भी मैं प्रॉब्लम को झेल ही रही हूँ। पर अब उतना ज़रूर फ्रेंड्स कमा रही हूँ कि मेरा खर्चा चले जा रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं होता था, हमारे पास 1-1 रुपये भी नहीं होते थे, उससे कहीं बेटर है अभी। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हमें मिलेगा ही फ्रेंड्स। अगर शांति से चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे पैसे की वजह से कि हमारे पास पैसे ही ढेर सारे नहीं हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आपके पास जितने हैं आप उसी से स्टार्ट कीजिए। साल नहीं तो 1.5 साल में आप ज़रूर ग्रो करेंगे। अगर आप 0 से हैं तो ज़रूर उसके काफ़ी आगे पहुंचेंगे। अगर आप 10 पे हैं तो 20 पर पहुंचेंगे, 20 पर हैं तो 40 पर ज़रूर पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। पर करना ज़रूर चाहिए, स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना आप वहीं रह जाएंगे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही सोच थी फ्रेंड्स हमारी। तो आज हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। बट अभी फ्रेंड्स हमारा ये जो दुकान है ना गांव में है। अभी हमने कहीं बाहर रूम नहीं लिया है, मतलब जैसे रोड वगैरह पर रूम होता तो वहाँ पर फ्रेंड्स हमें किराया देना पड़ता है। इस वजह से जो है, और हम घर भी ना संभाल पाते फ्रेंड्स। अभी आपको पता ही है हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से हमारा गाँव में दुकान है तो हम अपना घर भी देख लेते हैं और बच्चों को भी, और हमारा ये जो दुकान है ये भी हमारा चल जाता है, हमारा खर्चा भी निकल आता है, साथ में सिलाई भी हो जाती है हमारी। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती है छोटे मोटे खर्चों के लिए।
हाँ, बड़े खर्चों के लिए अभी भी दिक्कत होती है। जैसे मान लो आपको दिख ही रही है हमारी दुकान कितनी छोटी है और इसी में हमने ऐसे भूसे की तरह सामान भर रखा है। फ्रेंड्स हम आपको क्या ही बताएं, अभी भी अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सामान रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो रूम भी 8x8 का है, तो इसमें बहुत थोड़ा सामान आ पाता है और सामान ज़्यादा हो गया है। अभी पहले छोटी थी दुकान तो पहले लगता था हाँ ठीक है, लेकिन अभी जब धीरे धीरे दुकान बढ़ रही है तो रूम हमको छोटा लगने लगा है। लेकिन अभी भी उतना बजट नहीं है हमारे पास कि सीमेंट वाला रूम बनवाएं दुकान और उसमें अलमारी वगैरह काउंटर वगैरह सारा कुछ करें। लेकिन फ्रेंड्स धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जब इतना कर लिए हैं तो वो भी आगे कर लेंगे। तो इतना तो विश्वास है ही कि मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ना टेंशन मत लीजिए, अगर बजट नहीं है तो जितना है उतने में ही स्टार्ट कीजिए, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, जैसे हमको धीरे धीरे मिल रही है, क्योंकि कोई भी काम हो धीरे धीरे ही होता है। एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक के बिजनेस में अच्छा खासा बेनिफिट होता है, आप ज़रूर करके देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं तो यूट्यूब जो है इम्प्रेशन भी नहीं भेजता, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड।